यक्षिणी का इंतकाम। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आधी रात को वीरू और रघु अपने खेत के किनारे अलाव जलाकर बैठे थे। रघु भाई बोले, इतनी धुंध तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, कुछ अजीब सा लग रहा है। पर क्या करें, खेतों की रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। पिछले हफ्ते ही जंगली जानवर मेरी फसल बर्बाद कर गए थे। रघु ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की चीख गूंजी। वीरू और रघु दोनों कांप उठे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके कानों में घुंघरुओं की तेज आवाज टकराई। वीरू, ये आवाज किस दिशा से आ रही है? तू यहीं बैठ, मैं देखता हूं, रघु ने कहा और आवाज का पीछा करने लगा। जंगल के पास पहुंचते ही रघु की नजर एक पेड़ के नीचे खड़ी सुंदर युवती पर पड़ी, जिसने काले वस्त्र पहन रखे थे। कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली। इतने सवाल मत पूछो। रघु कुछ समझ पाता, इससे पहले ही युवती का सुंदर चेहरा भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। इससे पहले कि रघु भाग पाता, उसने अपने पंजे उसके सीने में गाड़ दिए। रघु की दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। चीख सुनते ही वीरू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। झाड़ियों में रघु की लाश पड़ी थी। अगली सुबह रघु की लाश गांव के चौपाल में लाई गई। गांव के लोग सहमे हुए थे। ठाकुर सुरेंद्र ने वीरू की ओर घूरते हुए कहा, तू अपने दोस्त के साथ खेत में था और तुझे नहीं पता कि उसकी हत्या किसने की। ठाकुर साहब, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। हम अलाव के पास बैठे थे, तभी एक औरत की चीख सुनी। रघु आवाज की दिशा में चला गया। वीरू ने कांपते हुए कहा। गांव का मुखिया चिंतित स्वर में बोला, ठाकुर साहब, इसकी हत्या किसी इंसान ने नहीं की। यह जरूर किसी जानवर या पिशाच का काम है। ठाकुर सुरेंद्र गंभीर स्वर में बोले, मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है, वह कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। उसी रात ठाकुर सुरेंद्र की हवेली में भी एक अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में जब ठाकुर अपने कमरे में पहुंचे, तो एक मधुर स्त्री का स्वर उनके कानों में पड़ा। कैसे हो ठाकुर? तुम्हारे चेहरे पर चिंता अच्छी नहीं लगती। चकित होकर ठाकुर पलटे तो सामने वही काले वस्त्रों वाली युवती खड़ी थी। तू कौन है? ठाकुर हकलाए। मैं वही हूं जिसने रघु को मारा। उसके खून का स्वाद अब भी मेरी जुबान पर है। अब तुम्हारी बारी है, युवती ने कहा और अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया। कुछ ही क्षणों में ठाकुर की चीखें हवेली में गूंजने लगी। अगली सुबह ठाकुर सुरेंद्र की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। तांत्रिक ने निरीक्षण करने के बाद कहा, यह किसी यक्षिणी का काम है। ठाकुर की पत्नी सुनीता घबराई हुई थी। उनका बेटा अर्जुन शहर में रहता था। तभी अचानक अर्जुन अपनी पत्नी निधि के साथ गांव पहुंचा। मां, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या एक पिशाचिनी ने कर दी है। रात को अर्जुन ने एक डरावना सपना देखा, जिसमें उसने एक भयानक औरत को उलटे लटके हुए देखा। सुबह उसने निधि से कहा, मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन निधि रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और बोली, कहते हैं कि यक्षिणी जिसे अपना शिकार बनाती है, उसे कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन चौंक कर बोला, तुम ये क्या कह रही हो? तभी निधि का चेहरा भयानक रूप में बदल गया। अर्जुन, तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुम्हारी पत्नी हूं? तुम्हारी असली पत्नी को तो मैंने पहले ही मार दिया था। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि तभी तांत्रिक वहां आ पहुंचा। अर्जुन, इससे दूर हट जाओ, इसे किसी और ने सिद्ध किया है, तांत्रिक चिल्लाया। तभी ठाकुर का बड़ा बेटा विक्रम वहां आ पहुंचा और क्रोधित स्वर में बोला, हाँ, मैंने किया है। अर्जुन मेरा सगा भाई नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि पिताजी की संपत्ति उसे मिले, इसलिए मैंने यक्षिणी को सिद्ध किया ताकि वह उसे खत्म कर सके। तांत्रिक ने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, यक्षिणी तभी मरेगी जब इसे सिद्ध करने वाला मरेगा। गांव के लोगों ने विक्रम को पकड़ लिया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, यक्षिणी चीखने लगी और भयानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन खतरा अभी बाकी था। यक्षिणी खत्म नहीं हुई थी। रात का अंधेरा घिर चुका था।
हवेली में मातम पसरा हुआ था, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं लग रही थी। वह बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा में सोच रहा था। तभी घर के पास की झाड़ियों में परछाई दिखी। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अर्जुन ने हिम्मत करके नीचे उतरा। अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। अर्जुन झटके से पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, मानो कोई उसकी हड्डियों के अंदर तक उतर रहा हो। अर्जुन तेजी से वापस हवेली की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां सुनीता फर्श पर बेहोश पड़ी थी। पास ही उनकी नौकरानी कांपते हुए भगवान का नाम जप रही थी। क्या हुआ मां को? अर्जुन घबराकर आगे बढ़ा। नौकरानी ने कांपते हुए कहा, साहब, अभी अभी हवेली में कुछ था, एक परछाई बड़ी भयानक थी। उसने मालकिन को देखते ही जोर से हंसना शुरू किया, फिर मालकिन बेहोश हो गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यक्षिणी अभी खत्म नहीं हुई है, वह बुदबुदाया। अर्जुन भागकर तांत्रिक के पास गया, जो गांव के बाहर अपने आश्रम में था। गुरुदेव, यक्षिणी अभी भी जिंदा है, मेरी मां पर हमला हुआ है, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उन्होंने आंखें खोलकर गहरी सांस ली। हाँ, यह मैंने पहले ही महसूस कर लिया था। विक्रम ने यक्षिणी को केवल जगाया था। अब वह किसी और के आदेश की मोहताज नहीं रही। वह अब भी अपना काम पूरा करना चाहती है। रात के तीसरे पहर अर्जुन, तांत्रिक और कुछ ग्रामीणों के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां की मिट्टी गीली और काली हो चुकी थी, मानो किसी ने वहां आग जलाई हो। तांत्रिक ने एक त्रिकोण बनाया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती गई, हवा भारी होती गई। अचानक एक डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे मार सकते हो? यक्षिणी की आकृति धुएं से बनी एक भयंकर स्त्री के रूप में उभरने लगी। उसकी आंखों से लाल ज्वालाएं निकल रही थीं। अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने मुझे चुनौती दी। अब इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी, यक्षिणी भयानक स्वर में बोली। अर्जुन ने घबराते हुए तांत्रिक की ओर देखा। तांत्रिक ने अर्जुन को संकेत किया, डरो मत, उसकी शक्ति कमजोर हो रही है। बस हमें उसे वश में करने के लिए सही समय तक मंत्र पढ़ते रहना होगा। यक्षिणी क्रोधित होकर हवा में उछली और एक ग्रामीण पर झपट पड़ी। वह आदमी चीखते हुए हवा में उठा और दूर जा गिरा। तांत्रिक ने अग्नि जलाकर उसमें कुछ आहुति डाली और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। यक्षिणी की चीखों के साथ पूरा जंगल कांपने लगा, लेकिन अचानक वह हंस पड़ी। मूर्ख साधु, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे मंत्र मुझे रोक लेंगे? तुम भूल गए कि मैं अब किसी के वश में नहीं हूं। अर्जुन को याद आया कि हवेली में उसके पिता ने कभी बताया था कि यक्षिणी को सिर्फ उसी के दिए गए वचन से बांधा जा सकता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, यक्षिणी, मैंने तुम्हें पहले ही अपने परिवार की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। अब तुम किसी और को नहीं मार सकती। यक्षिणी एक पल के लिए ठहर गई। हाँ, तुमने सुना, तुम अब सिर्फ मेरे आदेश पर चलोगी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अग्नि में एक विशेष भस्म डाल दी। अचानक एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ और यक्षिणी की भयंकर चीखों के साथ उसकी आकृति झलकर राख में बदल गई। गांव में अगली सुबह एक नई सुबह लेकर आई। हवेली में शांति थी। अर्जुन की मां ठीक हो चुकी थी। गांव के लोग चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन अर्जुन को अभी भी कुछ अजीब